द्वार में रंजित नाम का एक युवक रहता था। वो जगह पुण्य क्षेत्र होने के वजह से भक्त जन और साधु लोग ज्यादा वहां पर आते थे। रंजित कुछ भी काम किए बिना बेकार में घूमता रहता था। रंजित का पिता का नाम था कन्हैया। कन्हैया एक ठेले पर छोले कुलचे बनाकर बेचता था। कन्हैया की बीवी भी उसको वहां पर मदद करती थी। हर रोज रंजित वहां पर आकर माँ पिता को बहुत सताकर पैसे लेकर जाता था। एक दिन कन्हैया, अरे बेटा, कितने दिन ऐसे बेकार में घूमते रहोगे? दया करके बुरे आदतों को छोड़कर इस ठेले के देखभाल करो। तुमको कैसे समझाना है पता नहीं है, कहा। तब माँ, हाँ बेटा, अब हमको इस ठेले को चलाने का हिम्मत और शक्ति नहीं है। हमें आराम करने का समय आ गया है। दया करके हमारी बात मानो बेटा, बोली। तब रंजित, अरे अरे अरे, क्या परेशानी है आप लोगों को? पैसे पूछते समय हमेशा कुछ ना कुछ कहानियां सुनाते रहते हो। दोनों अच्छे ही हो ना? अभी से आप लोगों को आराम का क्या जरूरत है? पहले पैसे दीजिए, फिर ये सब नाटक बाद में देखेंगे। कहकर पैसे लेकर चला गया। एक दिन रंजित वाइन शॉप के पास शराब पी रहा था। तभी एक आदमी आकर उससे मिला। तब वो आदमी, देखो बाबू, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करोगे तो तुमको ढेर सारे पैसे मिलेंगे। क्या कहते हो, कहा। तब रंजित, वो क्या काम है? पसंद आया तो क्यों नहीं करूँगा, कहा। तब वो आदमी, मुझे तुम्हारे ठेले के बारे में पता है। मैं एक चोर हूँ, आसपास में चोरी करता रहता हूँ, मगर उन पैसों को चेक पोस्ट पार करवाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर तुम मानोगे तो उन चुराए हुए थैलियों को तुम्हारा ठेले में रखूंगा। तुम दूसरा गांव में ठेले को ले जाकर छोले कुलचे बेच रहे हो जैसा पुलिस को विश्वास करवा के चेक पोस्ट पार करवाना होगा। वहां पर हमारा आदमी तुम्हारे ठेले से थैलियों को ले जाएंगे। अगर वैसे करोगे तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा, कहा। वो बात सुनकर रंजित में आस पैदा हुआ। फिर घर जाकर रंजित, माँ, पिताजी, आप लोग आराम करना चाहिए कहकर पूछ रहे हैं ना? इसलिए अब से मैं सब बुरे आदतों को छोड़कर ठेले को चलाने के लिए सोच रहा हूँ। अब से ठेले के बारे में आप लोग भूल जाइए, मैं पूरा देख लूंगा, कहा। ये बात सुनकर दोनों माँ पिता बहुत खुश हुए। अगले दिन ठेले के पास एक चोर आकर एक थैली को रंजित के ठेले के नीचे रखकर चला गया। फिर रंजित ने ठेले को धकेलते हुए गांव के बाहर चेक पोस्ट के पास गया। तब वहां पर एसआई, ए बाबू, ये ठेले तो कन्हैया का है ना? उन्होंने बनाया हुआ छोले कुलचा हरिद्वार में बहुत मशहूर है। मैं भी वहां बहुत बार खाया है। मगर तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो, पूछा। तब रंजित, सर, मैं कन्हैया का बेटा हूँ। मेरा नाम रंजित है। माँ और पिताजी को आराम करने के लिए कहकर अब ठेले को मैं ही चला रहा हूँ। बाजू के गांव में मेला है सर, वहाँ ज्यादा व्यापार होगा सोचकर जा रहा हूँ सर, कहा। तब ऐसे, तुम तो लफंगे जैसे घूमते हो कहकर गांव में सब लोग कहते हैं। ठीक है, अब तो बदल गए हो ना, इस बात का बहुत खुशी है। जाओ जाओ, कहा। तब रंजित वहां से चला गया। फिर वहां पर दूसरा चोर को वो थैली देकर पैसे लिया। उतने सारे पैसे देखकर रंजित का होश उड़ गया। उन पैसों से खूब शराब पीकर बहुत मजा किया। वैसे हर रोज चोर का आना और थैली को ठेले के नीचे रखना। रंजित चेकपोस्ट के पास एसआई को कुछ न कुछ झूठ कहकर चेकपोस्ट पार करना। दूसरी तरफ एक और चोर को थैली देकर पैसे लेना और उन पैसों से मजा करना, ये सब लगातार चलता रहा। एक दिन चोर आकर थैली को ठेले के नीचे रखकर चला गया।
रंजित ठेले को ढकेलते हुए चेक पोस्ट के पास गया। तब ऐसे क्या रे रंजित, हमारे हरिद्वार में व्यापार ही नहीं होता है जैसे हर रोज बाजू के गांव में जाते हो, क्या बात है? पूछा। तब रंजित, हाँ सर, हमारे गांव में ठीक तरह से व्यापार ही नहीं होता है सर, इसलिए बाजू वाले गांव में जा रहा हूँ सर। कहा। तब ऐसे, कैसे होगा रे, असल में तुम तो छोले कुलचा बेचने का काम ही नहीं करते हो, तुम तो चोरी का काम करते हो। कहकर ठेले के नीचे रखा हुआ थैली को निकालकर खोला। उसमें से चुराए हुए पैसे, सोना, हीरे बाहर आए। वो देखकर रंजित डर गया। तब ऐसे, क्यों रे, शॉक लगा है क्या? एक बार उधर देखो, डबल शॉक लगेगा। कहा। फिर रंजित ने उस तरफ देखा तो पुलिस लोगों ने थैली देने वाला चोर को और उसको लेने वाला चोर को पकड़कर थे। फिर पुलिस ने रंजित को पकड़कर खूब पीटे। तब रंजित भी उन चोरों के साथ जेल में चला गया। जेल से रिहाई होने के बाद रंजित में बदलाव आया और छोले कुलचे के ठेले चलाते हुए ईमानदारी से जीने लगा। एक गोविंद नाम का व्यक्ति एक ठेले में एग नूडल्स फ्राइड सैंडविच बनाकर बेचकर अपना गुजारा करता था। पहले वो एग नूडल्स बनाता, फिर ब्रेड स्लाइसेस को सेककर उनके बीच में एग नूडल्स रखकर लोगों को देता था। लोग आकर उसके बनाए हुए एग नूडल्स फ्राइड सैंडविच मजे से खाते थे। लोग उसके पकवान की खूब प्रशंसा करते तो गोविंद फूला ना समाता। गोविंद का बेटा था दीपू। उस गांव में हाई स्कूल ना होने के कारण वो कुछ और बच्चों के साथ मिलकर जंगल के रास्ते से पास वाले गांव के हाई स्कूल में पढ़ने जाता था। उसे सैंडविच और एग नूडल्स बिल्कुल पसंद नहीं था। गोविंद दीपू से, सारा गांव मेरे एग नूडल्स और फ्राइड सैंडविच पर फिदा है और तुम कहते हो तुम्हें पसंद नहीं? बिना उसका स्वाद चखे तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? एक बार खाकर तो देखो। तब दीपू, बापू, इसे देखकर ही मुझे उल्टी आती है, मुझसे जबरदस्ती ना करो। उस गांव के पुलिस वाले भी ठेले के पास आकर उसका नूडल सैंडविच खाते थे। पुलिस वाले पैसे देने की बात करते तो गोविंद उन्हें प्यार से मना कर देता था। एक दिन दीपू गोविंद के ठेले के पास आया और कहने लगा, बापू, हर रोज कहते रहते हो ना कि एग सैंडविच खाओ खाओ। ठीक है, आप मेरे लिए 4 नूडल सैंडविच बना कर दो, मैं इसे स्कूल ले जाकर इंटरवल में खाऊंगा। खुशी के मारे गोविंद, क्या सच कह रहे हो बेटा? अरे वाह बेटा, तुम एक बार खाकर देखो, बस जिंदगी भर मजे से खाओगे। कहकर उसने सैंडविच का पार्सल बनाया और दीपू को दिया। उसे लेकर दीपू वहाँ से चला गया। इस तरह दीपू हर रोज गोविंद के पास आकर उससे सैंडविच लेकर जाने लगा। एक दिन पुलिस वाले आकर वहाँ खाने लगे। तभी दीपू वहाँ आया और कहने लगा, बापू, जल्दी से मुझे सैंडविच बना कर दो, हर रोज ये देर करोगे तो मुझे परेशानी होती है। तब गोविंद, बेटा इस वक्त मैं बिजी हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, ठहरो, ये पुलिस वाले चले जाएं, तब मैं तुम्हें बना कर दूंगा। तब दीपू, अरे बापू, तुम्हारा क्या है, तुम आराम से बनाओगे, वहाँ वो इंतजार नहीं करेंगे। सब मेरी किस्मत है। ठीक है, जल्दी बनाओ। इस तरह गोविंद ने उसे सैंडविच पार्सल बना कर दिया। तब ऐसे ही, क्या बात है गोविंद, तुम तो कहते थे कि तुम्हारे बेटे को सैंडविच बिल्कुल पसंद नहीं है और अब वो 4-4 सैंडविच बना कर ले जा रहा है। गोविंद, यही बात तो मेरे समझ में नहीं आती है सर, आजकल हर रोज 4-4 सैंडविच लेकर जाता है, उसका एक सैंडविच खाना ही बहुत बड़ी बात है, पता नहीं क्या है। ये सुनकर एसआई को शक हुआ। एसआई गोविंद से, गोविंद पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे बेटे पर शक हो रहा है, तुमने गौर किया? उसने कहा था कि अगर देर करेंगे तो वो इंतजार नहीं करेंगे, यानी ये जो सैंडविच ले जा रहा है अपने लिए नहीं किसी और के लिए ले जा रहा है। उसको डर है कि अगर इसने देरी की तो वे नाराज हो जाएंगे। पता लगाना होगा कि वे कौन है, उसके सीनियर या कोई और।
इस तरह पुलिस और गोविंद दीपू का पीछा करने लगे। उन्होंने देखा कि दीपू एक पहाड़ी के गुफा के अंदर जा रहा है, वो भी उसका पीछा करने लगे। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ 2 चोर थे। उन्होंने दीपू से सैंडविच लिया, फिर उसे 2 थप्पड़ मारा। उनमें से एक चोर, अरे यूं हर रोज देरी से आते हो हैं? कल से अगर तुम्हारे आने में देरी हुई या तुमने हमारे बारे में किसी को बताया, तुम्हारी जान ले लेंगे, खबरदार, कहकर सैंडविच खाने लगे। तब ऐसे कमीने, ये तो जेल से भागे हुए कैदी हैं, कन्ना और मुन्ना। इन्हें पकड़ने के लिए हमने चारों ओर चेक पोस्ट लगाया है, इसीलिए ये यहाँ छिपे बैठे हैं। लगता है स्कूल से लौटते वक्त तुम्हारा बेटा इनके गिरफ्त में आ गया। कांस्टेबल्स अटैक, ऐसा कहा। बस पुलिस ने उन दोनों को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें खूब मारा, फिर उन्हें ले जाकर जेल में डाल दिया। बाद में दीपू अपने बाप से, बापू, ये दोनों चोर तुम्हारे सैंडविच की खूब प्रशंसा करते थे और गांव वाले भी तुम्हारे सैंडविच को बड़े चाव से खाते हैं। सोचता हूँ मैं भी एक बार तुम्हारा ये एग नूडल फ्राइड सैंडविच खाकर देखूं। मुझे एक सैंडविच देना बापू। तब गोविंद ने खुश होकर उसे एक सैंडविच दिया। उस सैंडविच को खाते हुए दीपू, डियर फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, ये सैंडविच वाकई बहुत स्वादिष्ट है। अगर